बाज तो ये सोचता है तो धमाके ना हो ना, तब तक शादी में मजा ही नहीं आता। और औरत खाता चटा के ले ले, ढोल भी है, चढ़ा के ले लेके खा रहे साहब। और औरतें अब देखना आधी से ज्यादा पड़ोस हो रही होंगी, और अगर ढोल अगर बजता होता तो मरतवी भी उठ के बैठ जाती। अभी तो क्या हो, बोले मेरे दिन भर ना काम करते करते थक गई, कमर में दर्द है, और ढोल अगर बजता था ना, लंगड़ी भी 1.5 टांग से कूदते हुए मिलती थी। गड़बड़ा दिया है, इतना गड़बड़ा दिया है। अगर कंजड़ी भी ना, कंजड़ी, ये जितने मोबाइल चलाने वाले लफंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो सही चलाने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लफंगे चलाने वाले। अगर कंजड़ी ना, कंजड़ी भी लाली नीली पीली चुटिया टेढ़ी भेड़ी कपड़े लगा के इससे 2-2 मीठी बातें कर ले, उसी पे मर गया ये। अब बाप जाए भाड़ चूल्हे में, अम्मा जाए भाड़ चूल्हे में, कोई कहीं जाए बोले मर जाऊंगा कट जाऊंगा मगर शादी इसी से ही करूंगा। अम्मा की भी नहीं चलती, घर वालों की भी नहीं। अगर वो कंजड़ी भी है, कोई खानदान कुछ नहीं, खाली वही फैशन पे मर गया, मोबाइल में उल्टा सीधा देखा, वो सारी चीजों में खत्म। पहले माँ बाप रिश्ता देखते थे, 6-6 महीने टटोले निकालते थे कि घर वाला कैसा है, माँ बाप कैसे, इसकी माँ कैसी है, चालो चलन कैसा, कहीं माँ का असर पड़ता पूरे का पूरा। अब तो डर के मारे चटमंगनी पट ब्याह। लड़का इतना आगे बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बाप इस मारे के बात फैल ना जाए, निरा कैंसर बना पड़ा, निरा कैंसर फैल ना जाए, चुपके निकाह कर देता। कहता वो यार मैं बच्चों से मजबूर हो गया। ऐसे हालात, फिर कहते हैं कि साहब ये हुआ तो बिगाड़ तो यहीं से पैदा हुआ, बिगाड़ यहीं से। कैसा रिश्ता ढूंढो, सुनो कुरान में। और जो रया बचा था, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो भी अब लड़की नहीं देख रहे हैं, उनकी मत पे भी पत्थर पड़ गए, पत्थर। वो लालची हैं, वो जहेज के भिखमंगे, वो जहेज के लालची हैं। अम्मा को कुंडल चाहिए, अब्बा को अंगूठी चाहिए, सारी बुराइयां बंद, सारी कमियां खत्म। अब देखते ही नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है नहीं पढ़ती है, लड़की नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, लड़की फजर में उठती है नहीं उठती है, लड़की पर्दे से रहती है नहीं रहती है, इसका खाने का ढंग इस्लामी है, पीने का ढंग इस्लामी है या नहीं है, पहनने ओढ़ने का ढंग इस्लामी है या नहीं है। सारी जिंदगी उसकी कहीं भी गुजरती रहे। लड़के को सोने के 1 तोले की चैन दे दो, अम्मा को झुमकी कुंडल दे दो, अब्बा को अंगूठी दे दो, और बिचौलिए को खाली एक जोड़ा दे दो, मेरा दावा है रिश्ता बिल्कुल पक्का। नहीं देखते अब लड़की या लड़का, लड़का भी नहीं देखते। शराबी है, ज्वारी है, कबाबिया है, नशेड़िया है, सटोड़िया है, नचकैया है, खड़मुत्तू है, कौन है नहीं देखते। कभी सर पे टोपी नहीं लगाई, नमाज उसकी ढंग के याद नहीं है, चलने का उसे ढंग नहीं, खाने का उसे ढंग नहीं, पीने का उसे। 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन, भले शराब पीता हो, सब अपनी लड़की दे देते। शराबी के हाथ में हाथ दे दिया, शराबी के हाथ में हाथ। 2 महीने के बाद अब वो शराब पी के लड़की पे जुल्म कर रहा, लड़की से बोलता नहीं है, बहुत सारी शिकायत, पिटाई। अब अम्मा भी रो रही, अब क्यों रो रही है, जमीन को चाट जाके। अब भागे फिर रहे, दुआएं करना, तावीज करना, रो रहा है, यूं करना तू करना, लड़की की जिंदगी बर्बाद, काहे को बर्बाद हो गई। ऐसी रिपोर्टें हमारे पास हैं। लोग सोचते हैं सही साहब है तो दुआ कर देंगे। इतना बड़ा शराबी था और अपने शराबी दोस्तों को ला करके घर में बिठाल के पिलाता था, सब शराब के नशे में उसकी बीवी को छेड़ते थे, कपड़े नोचते थे उसके।
इतने ही मैक पे बोल सकता हूं मैं, अंदाजा लगा लियो क्या करते होंगे। 70 बीघे की जमीन थी, बस 70 बीघे। चाट ले, उसकी मां से कहा चाट ले, गले में डाल ले उस जमीन को। बेटी रोजाना कुत्तों की तरह नोची जा रही है। आई निकल के बड़ी मुश्किल से तो रो रही, अम्मा बाप का फोन आया तो गुस्सा तो ये तार दे इसको भगा दूं, मगर फिर भी क्या करूं, उस खानदान से हैं जहां लोगों ने पत्थर मारे हैं, गालियां दी हैं, फिर भी दामन फैला करके हमने दुआएं दी। दुआ कर, इससे पहले देख लो रिश्ता। पहले कुरान में सुनो, रिश्ता ढूंढो जो तलाशने जाए, ढूंढने जाए। अगर एक भैंस ना, एक भैंस तुम खरीदते हो, एक भैंस दूध देने के, तो कभी उसे आगे से देखोगे तो कभी पीछे से देखोगे कि इसका ऐन नहीं है यार, इसके थन बड़े छोटे छोटे, रुपया दे रहे हो ना, रुपया कि यार इसका आगाया पिछाया बहुत कम है यार, खा पी नहीं रही है ये। एक भैंस को खरीदने के लिए, और जो तुम्हारे घर की बहू बनेगी उसके चालो चलन क्यों नहीं देखते? मैं दावा करता हूं, अगर जो लड़की नमाज पढ़ती हो, जो लड़की कुरान पढ़ती हो, जो लड़की पर्दे से रहती हो, जो लड़की शर्म और हया का पैकर बनी हुई हो, मेरा दावा है वो अपनी जान दे सकती है, मगर ससुराल की इज्जत पे आंच आने नहीं देगी। ढूंढो तभी तो। अगर ढूंढना शुरू कर दी ना, तो सब लोग अपनी अपनी लड़कियों को ऐसे ही बनाना शुरू कर देंगे। मगर तुमने ढूंढना क्या शुरू कर दिया? वो जो जैसे खून पी के आ रही है, निरी लाल हुई पड़ी है, वो क्या ढूंढना शुरू कर दिए? जैसे बाल नुचवा के आई, अभी नुचवा के क्या ढूंढना शुरू कर दिए? पहले नाचने वाली जो औरतें कपड़े पहनती थी अद्धे अद्धे, अब हमारे घरों में ऐसी लड़की तुम ढूंढ रहे हो, तो सबने फिर अपनी लड़कियों को छूट दे दी कि रिश्ता तो करना ही है। उनकी मजबूरी बन गई है। पाई की मजबूरी जनाब। अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। प्यारे लिबास वो होता है, तुम्हें क्या पता मेरी बनियान फटी है या कैसी है, जिस्म पे कितने पेमद है या क्या कोई पता नहीं। इस लिबास ने सब कुछ ढक लिया, सारे पोड़े पुंसी ढक लिए। ऐसी लड़की ढूंढो जो अपने ससुराल के ऐब को ढक ले, तुम्हारे घर का लिबास बन जाए। और आज घर के ऐब और निकाल रही है, फजीते कर रही है, फजीते कर रही है। अब्बा भी मूंछ रखे बड़ा लंबी। अरे एक बात बताओ, सोचने की बात है, हो सकता समझ में आ जाए ये बात। जिनकी बेटियां हैं उन्हें अपनी बेटियों के साथ अगर तुम्हें जरा भी मोहब्बत है तो मेरी इस बात पे अमल करोगे। तुम अपनी बेटियों को अगर तकलीफ से बचाना चाहते हो तो बताऊं क्या बात है, तवज्जो सुनना। आप लोग, हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो वुजू बना के जाते नहीं? बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते रहो। टोपी लगा के जाते हैं, कपड़े पूरे पहन के जाते हैं, ठीक। आप लोग रामपुर जाते होगे तो आने जाने का किराया जेब में इंतजाम करके जाते होगे। क्या करके जाते होगे? बोलो, आने जाने का इंतजाम करके जाते होगे। बोलो, करते हो नहीं करते? अच्छा, जो जहां जाता है वो उसकी तैयारी करके जाता नहीं जाता? अगर रामपुर जाए, बेटा इसको गोद में ले लो, अगर रामपुर जाए और 1 रुपया लेके ना जाए और घर में उसके 50,000 रखे तो दुनिया क्या कहेगी उसे?
बेवकूफ कहेगी नहीं कहेगी? मस्जिद में अगर टोपी ओढ़ के ना जाए, वुजू बना के ना जाए, कोई फायदा? लड़की हम और आप जो पालते हैं, इसे इसीलिए पालते हैं, मेरी माएं जरूर सुन ले, इसीलिए पालते हैं पूरी जिंदगी हमारे घर में बैठी रहेगी? बोलो, 25 साल की जब उम्र हो जाती है ना, तो बाप की नींदें उड़ जाती हैं, नींदें। मां की भी नींद उड़ जाती है। बेटी जवान हो गई, रिश्ता नहीं आ रहा, बेटी जवान हो गई, रिश्ता नहीं आ रहा। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? अब फोनों पे फोन, भैया हमारे घर में बेटी है, जरा कोई रिश्ता हो तो ध्यान रखियो। सारे लोग कहते नहीं कहते? बोलो, मालूम है सबकी बेटियां अपना अपना घर बसाने जाएंगी। तो जैसे सिपाही को तैयार किया जाता ना, ऐसे ही तुम बेटी को तैयार क्यों नहीं करते? अगर ये माएं अपनी बेटियों से काम कराना शुरू कर दें, आज मैं कहता हूं 50 लड़कियों के घर अलग हैं, तो सिर्फ इस बिना पर मां के राज में वो काम नहीं करती थी, चारपाई पे बैठी रहती थी, मुश्किल से कभी झाड़ू मार ली, बर्तन मार ली, रोटी बना ली, लेकिन ससुराल में तो काम करना पड़ेगा, ससुराल में तो करना पड़ेगा। घर उसने किया नहीं, वहां जाके काम पड़ गया, 1 महीने में उसके सर का दर्द शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वही लड़का अगर जो 4 किलोमीटर रोजाना भागता हो, उसके लिए 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, 2 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। और जो लड़का कभी 2 कदम नहीं भागा हो, उसे 2 किलोमीटर चला दो, चक्कर खा के गिर जाएगा या नहीं गिरेगा? बोलो। तो इन माओं से और बापों से ये कह के जाऊंगा, अगर अपनी लड़कियों का घर बसाना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, तो अपनी बेटियों से काम कराओ, अपनी बेटियों को इतना मजबूत कर दो, अगर अच्छा घर मिले तब भी हमारी बेटी इम्तिहान में कामयाब हो जाए, और अगर बड़ा परिवार मिले तब भी हमारी बेटी काम में हारे नहीं। धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तब भी हारे नहीं। आज कमी है, ये कमी, तवज्जो मेरी तरफ, आज कमी है यही, तुम ढूंढो, तलाश लो, बड़ी कमी है ये, बड़ी। इसका मतलब मां नहीं चाहती है कि उसकी बेटी का घर बना रहे, अगर चाहती है तो बचपन ही से काम शुरू करा दे, उसे खाना बनाना सिखा, हर तरीके का सालन बनाना सिखा, उसे ये बता बातों को बर्दाश्त कैसे किया जाता है। एक मां की जरूरत यह है, मां की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को पूरा काढ़ दे, अपनी बेटी को पूरा तैयार कर दे, ताकि मेरी बेटी जब घर बसाने जाए तो दुनिया ये ना कहे कि बेटी फेल हो गई। और अगर जब फेल हो जाती है तो छूटते ही सास कहती है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं सिखाया, और ये उल्टा भी इसको बुरा लगता है, ये लड़ाई झगड़े करा करके कहती है, घर बिठा लेती है। अब वकीलों के जरिए उल्टे सीधे केसेस बन जाते हैं कि 200 गज प्लॉट नाम करो या 2 बीघे जमीन नाम करो, मेरी बेटी इतनी बड़ी ढलिया नहीं बना सकती, नहीं पका सकती, सिर्फ मियां बीवी अलग रहेंगे जाकर। इस तरीके की आती है शरीयत। ये कहती है, तुम हो कोई लड़का, अगर बीबी को लेके अलग रहने लगे तो उसकी मां कहां जाएगी, बाप कहां जाएंगे? बोलो। शरीयत ये कहती है, माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे, देख रेख नहीं करोगे, तो अगर नाराज कर दोगे तो उसकी नमाजें भी बेकार, सब कुछ बेकार है। अब बताओ ये बेचारा क्या करे? या तो बीबी को छोड़े या फिर माँ बाप को छोड़े, बाज अटक जाता है। और ये इस माँ के कारनामे। और बाप 10 लाख रुपए खर्च करते हो शादी में, 5 लाख खर्च करते हो, अपनी बेटी की खुशी के लिए जहेज देते हो, मोटरसाइकिलें देते हो, कारें देते हो, बगैर मांगे देते हो बेटी की खुशी के लिए, मगर बेटी को इस लायक नहीं बनाया कि वो घर जाके अपना घर बसा ले। बेटी को इस लायक नहीं बनाया, कब तक दूसरों की बैसाखियों से चलती रहेगी?
अगर बेटी को इस लायक बनाते, तो सही बता रहा हूं, कुछ भी अगर नहीं देते तो 2 महीने में 1 साल में पूरे परिवार को वो लड़की अपना बना